Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है। तो आज मैं आपके लिए तैयारी अगले सप्ताह की एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। देखते हैं पिछले हफ्ते निफ्टी में क्या हुआ। तो पिछले हफ्ते जैसे हम देख सकते हैं, हमारे मंथली, वीकली और डेली सपोर्ट लेवल के ऊपर बाज़ार ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो जितने भी लोग बुलिश थे वो बाज़ार में अभी भी बने हुए हैं। हमारा जो मंडे वाली कैंडल थी वो ये वाली हमारी मंडे की कैंडल थी, ये ट्यूसडे की कैंडल, ये वाली वेडनेसडे की, थर्सडे और लास्ट वाली हमारी जो कैंडल है वो किसकी है, फ्राइडे की। मंडे जहाँ बाज़ार खुला था 4 दिन तक वहीं बाज़ार कंसोलिडेट कर रहा था। लास्ट डे जो फ्राइडे था उस दिन हमने बाज़ार में एक अच्छा मोमेंटम देखा। मोमेंटम के कुछ रीज़न हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, मगर हम अगर देखें अपने यूटीएस लेवल को तो वो मंथली, वीकली और डेली सपोर्ट के ऊपर ही बाज़ार ने क्लोजिंग दी है इस हफ्ते की। जैसा कि हमने अभी देखा कि निफ्टी में कल काफ़ी अच्छा एक मोमेंट आया है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी निफ्टी आईटी है, जो आईटी सेक्टर है, वो कल ऑलमोस्ट 4.5% इंक्रीज़ उसमें शो हुआ है। उसके काफ़ी मल्टीपल रीज़न्स हैं, मगर बेसिकली अगर हम देखें तो ये पिछले वाले जो हमारा क्वार्टर था उसमें नीचे की तरफ ये जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वार्टर में जो इनके अर्निंग्स है वो एस्टिमेट से काफ़ी बेटर आ रही हैं, जिसकी वजह से हम एक अप रैली निफ्टी आईटी में देख पा रहे हैं। कल ही हम देखें तो हमारे एचसीएल के रिज़ल्ट आए हैं, उससे पहले टीसीएस के रिज़ल्ट भी आए हैं। दोनों के दोनों जो रिज़ल्ट हैं उन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर है उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा हमें रन दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें आईटी सेक्टर में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम और दिखे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था आपको कि इस हफ्ते हमारे टीसीएस के रिज़ल्ट्स आए हैं। तो जो रिज़ल्ट थे उन्होंने जो जितने भी मार्केट में जो एस्टिमेट्स थे उनको बीट कराया। तो इसकी वजह से जो हमने निफ्टी आईटी है, जो हमारे आईटी सेक्टर है, उसके अंदर हमने काफ़ी एक अच्छा जंप देखा है। ठीक है, अगर हम आगे जाके इस टीसीएस के रिज़ल्ट्स को स्टडी करें तो हमें इसके बारे में और काफ़ी कुछ पता लगेगा। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं तो TCS रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 12,040 करोड़, अ डिक्लाइन ऑफ 3.2% एज कम्पेयर टू द मार्च क्वार्टर। एनालिस्ट पोल्ड इन द CNBC एस्टिमेट दैट हैव पेग्ड द नेट प्रॉफिट फिगर आउट टू बी 11,989 करोड़। तो बाज़ार ने एक्सपेक्ट करा था 11,889 करोड़ का प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट करा था, मगर कितना प्रॉफिट आया, 12,040 करोड़ का प्रॉफिट टीसीएस ने जनरेट करा है। अपने पिछले क्या कहते हैं क्वार्टर से तो 3.2% का डिक्लाइन है, मगर जो एस्टिमेट था 11,989 करोड़ का उसको बीट करा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव शिफ्ट इसके अंदर दिखा है। आगे अगर हम इसमें रेवेन्यू वगैरह इसमें देखें तो उसके अंदर भी एक काफ़ी बड़ा जंप आया है। जैसे अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है 2.2% की कंपेयर टू द लास्ट मार्च क्वार्टर, जिसका रेवेन्यू हमारा बना है 63,613 करोड़ फिगर, जो आई है, जो स्लाइटली थोड़ी सी कम है, जो कि क्या कहते हैं एस्टिमेट करी गई थी, मगर प्रॉफिट में फिर भी जो एस्टिमेशन था उसमें एक जंप है। आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें तो जैसे हमने अभी देखा कि हमारे जो प्रॉफिट है एस्टिमेट से ज़्यादा हमें मिले हैं। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसने भी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बीट करी हैं। वो जो एक्सपेक्टेड करा जा रहा था वो 15,262 करोड़ का था, मगर जो हमारा इबिट आया है वो है 15,442 करोड़ का। तो इसके अंदर भी हमें एक जंप दिखा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी वो कहीं ना कहीं बीट हुई हैं। तो इसके अंदर भी हमारे जो एस्टिमेट्स थे उसके अंदर एक हमें उसको बीट करा गया। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो जो इबिट मार्जिन्स हैं वो भी कम हुए हैं 130 पॉइंट बेसिस से, मगर जो एस्टिमेट था 24.5 जो इन्होंने एस्टिमेट करा गया था बाज़ार के तौर पे, वहाँ हमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखा हुआ। तो जो इबिट मार्जिन्स है वहाँ पे भी हमें एक जंप दिखा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्टिमेट करा गया था कि TCS के रिज़ल्ट हमारे थोड़े ख़राब आएंगे, उससे ज़्यादा बेटर हैं, जिसकी वजह से हमें TCS के जो चार्ट है उसमें हमें एक जंप देखने को मिला। अब हम अगर एक बार IT के चार्ट में जाके देखें तो हमें एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। अब कप एंड हैंडल एक बुलिश पैटर्न है। निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसे बाज़ार के एक्सपेक्टेशन थे रिज़ल्ट को लेकर, उसमें भी हमें कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा IT सेक्टर है वो आगे जाके फर्दर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हमें और दे सकती है और ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जा सकता है। तो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है निफ्टी IT के बढ़ने का, वो ये है कि फेड जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर सकता है। अब इंटरेस्ट रेट कम होने से स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम ये जानते हैं जितने भी FIs हैं उनकी जो नज़र है वो एशियन बाज़ार पे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग इकनॉमीज़ हैं। डेवलपिंग इकनॉमीज़ में भी इंडिया एक उनको लुक्रेटिव मार्केट दिख रहा है ड्यू टू डेमोक्रेसी एंड वेरियस अदर रीजंस। तो जो इंटरेस्ट रेट है अगर आने वाले टाइम पे कम होते हैं तो इससे जो हमारे IT सेक्टर है इनकी अर्निंग पे भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। अगर इंटरेस्ट रेट आगे जाके किसी भी कारण से कम हुए तो ये भी हो सकता है कि जितना हम IT सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हैं वो आगे जाके उतना ग्रोथ हमें ना देखने को मिले। बाकी आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं आने वाले हफ्ते में कौन कौन से डेटा हमें दिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं investing.com पे जाता हूँ और हम यहाँ पे देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में हमारे पास कौन कौन से डेटाज हैं। तो आने वाले हफ्ते में हमारे पास कुछ डेटाज हैं। इंडिया स्पेसिफिक डेटा है, जैसे इन्फ्लेशन का डेटा जो कि आएगा मंडे 15 तारीख को। इसके बाद और नीचे चलते हैं, देखते हैं USA में कोर रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। इसके बाद इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स आने वाला है, उनका डेटा। नेक्स्ट 17 तारीख को अगर हम एक इवेंट है इंडिया में, एक छुट्टी है जिसे कहेंगे मुहर्रम, तो 17 तारीख को बाज़ार बंद रहेगा ड्यू टू मुहर्रम। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से डेटाज जो आने वाले हैं। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आने वाली है आपकी 17 जुलाई 2024 को। क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री है वो आने वाली है, तो ये भी हमारा एक मेन इवेंट है जो कि 15 तारीख को होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है 18 जुलाई को USA में। फिलडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आने वाला है 18 जुलाई को ही। अगर हम आगे बढ़ें तो इंडिया में 19 जुलाई को फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व्स हैं उसका डेटा आने वाला है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स डेटा हैं जो इस हफ्ते आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने ये जो डेटा जो मैंने आपको बताए हैं उनको ट्रैक करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारे निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स कौन कौन से हैं। तो जो निफ्टी का मंथली जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 23,337.90 का। तो जितने भी हमारे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो इस लेवल के ऊपर बने रह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वीकली का जो सपोर्ट है वो है 24,329.45। जितने भी हमारे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो ये वाले सपोर्ट के ऊपर अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। और हमारा जो डेली सपोर्ट है वो है 24,387.95। जो इंट्राडे ट्रेडर्स इस सपोर्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। अगर आपको इसके नीचे दिखता है तो आप अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी हमारा मंथली में बुलिश है। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स 50,889.85 के ऊपर रह सकते हैं। इसके बाद वीकली में हम डाउन है। तो शॉर्ट पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो एक मंदी का ट्रेड बना सकते हैं और रेजिस्टेंस आपको 52,533.10 का मार्क कर लेना है। और जितने भी हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 52,528.80 का। और इसके ऊपर अगर बाजार रहता है तो आप उस पोजीशन से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं यूटीएस मॉनिटर पे बाजार के सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो बाजार हमारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एरिया में मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बाजार आगे जाके हमारा एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। तो आगे चल के हम देखते हैं निफ्टी के
हमारे अगले हफ्ते के लेवल्स। तो फ्रेंड्स आइए कंक्लूड करते हैं वीडियो को। तो जैसा हमने देखा कि बाजार हमारा मंथली, वीकली, डेली लेवल पे बुलिश है और जो निफ्टी की जो कैंडल बनी है जो फ्राइडे की, वो भी हमें एक बुलिश सेंटीमेंट शो कर रही है। मगर मैं आपका ध्यान एक आने वाले इवेंट पे दिखाना चाहता हूँ जो कि बजट है, और कब आएगा वो 23 जुलाई 2024 को। तो बजट आने में अब 10 दिन से भी कम का समय रह गया है। तो जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उन्हें एक खास हिदायत दी जाएगी कि एक तो अपनी पोजीशन को थोड़ा लाइट रखें, दूसरा आप हेज जरूर करें। हम जानते हैं कि बजट के टाइम काफ़ी वोलेटाइल बाजार हो जाता है, तो आपके लॉसेस ज़्यादा ना हो तो कृपया करके डेरिवेटिव्स का सहारा लें और अपनी पोजीशन को हेज ज़रूर करें। तो दोस्तों बाज़ार की आप तेज़ी में रह सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा जो मंथली, वीकली, डेली जो लेवल है उसके बाज़ार ऊपर चल रहा है, तो आप उस तेज़ी में बने रह सकते हैं, मगर अपनी पोजीशन को आने वाले इवेंट के लिए हेज ज़रूर कर लें। बाकी आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.